नमस्कार, मैं सबा और आप देख रहे हैं N4 न्यूज भारत। झारखंड में संचालित महाविद्यालय एवं इंटरमीडिएट अनुबंध शिक्षक कर्मचारी मोर्चा के शिक्षकों ने वैकल्पिक रोजगार व्यवस्था, छात्र नामांकन आदि मांगों की पूर्ति के लिए राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। शिक्षकों ने राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री से अपील की है कि शिक्षक और कर्मचारियों को वर्तमान विकट स्थिति से उभरने हेतु रोजगार की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करें। अनुबंध शिक्षक कर्मचारी मोर्चा द्वारा बताया गया कि शिक्षक तथा कर्मचारी भय की स्थिति से गुजर रहे हैं। अगर शीघ्र समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो अपने संवैधानिक प्रयासों को और तेज करते हुए लगातार धरना देने पर विवश हो जाएंगे। यूजीसी के नई गाइडलाइन के बाद जो है महाविद्यालय में इंटर की जो कक्षाएं थी उसको अब स्थगित कर दिया, जिसके कारण आप लोग बेरोजगार हो गए, धरना पर बैठी हैं। क्या कुछ कहना चाह रही है बताइए। देखिए, यूजीसी की जो गाइडलाइन थी उसके द्वारा तो यूनिवर्सिटी में जितने भी इंटर बंद हुए ये सभी लोग जा रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार से ये मांग है कि आप जो 62 कॉलेज है, 62 कॉलेज है पूरे कॉलेज में, और इतने सारे जो टीचर उसमें लगे हुए थे वो एक बेरोजगार हो गए, जबकि आपके पास बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। आप 10+2 में समायोजन की बात कर रहे हैं, व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, टीचर की कमी है। तो एक बेग आप इतने सालों से 10 साल या 12 साल या 13 साल से जो भी टीचर काम करे आप उसको एक बेग नहीं बैठा सकते। मुझे लगता है वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए और उसके साथ तब जाके आप किसी चीज़ को समायोजन करना चाहिए। आपको जब तक ज़रूरत पड़ा तब तक आपने टीचर का इस्तेमाल किया, जब आपकी ज़रूरत नहीं हुई तो आप टीचर को बिल्कुल बोले कि आप बैठ जाइए, ये बिल्कुल गलत है। तो हमारी मांग ये धरना में हम सरकार से यही मांग करें कि हमें जल्द से जल्द समायोजन किया जाए ताकि जो बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं वो बेरोजगारी जैसी समस्या से ना जुड़े। क्या लगता है कि जो वर्तमान में हेमंत सरकार है वो आप लोगों का आयोजन कर रही है? देखिए, अभी तक हमने हर जगह गया है, लेकिन हमारी एक प्रयास रहेगी सरकार तक एक आह्वान तो हम देना चाहेंगे और ये बात हम बोलना चाहेंगे सरकार को, क्योंकि पारा टीचर को भी आप देख रहे हैं जितने अनुबंध है, और इससे पहले अनुबंध की मैंने पहले भी ये बात बोला था कि जो मेडिकल विभाग रहा या फिर बिजली विभाग रहे, जब अनुबंध वाले उनको परमानेंट कर सकते तो आप जब शिक्षा के विभाग में तो टीचरों को क्यों नहीं करना चाहिए। तो सरकार से हमारी एक अनुरोध है और थोड़ा बहुत भरोसा है कि सरकार शायद कर सकती है। आप लोगों की जो नियुक्ति हुई थी किस प्रक्रिया के तहत हुई? देखिए, हमारी जो नियुक्ति हुई थी जेक की प्रक्रिया के तहत हुई थी, क्योंकि जेक अभी प्रतियोगिता परीक्षा हुआ था? नहीं, प्रतियोगिता परीक्षा नहीं हुआ था, इंटरव्यू हुआ था। संगठन एक बोर्ड बैठी थी, इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू के दौरान हमारी नियुक्ति हुई थी और जेक फिलहाल अभी बोलती है कि हम इन टीचरों को नहीं जानते, तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो कॉलेज से जो फंड जिनके द्वारा जो पेमेंट दिया जाता है वो अकाउंट 2 में जाया जाता है, जो जेक की अनुमति के द्वारा ही उसको ट्रांसफ़र करके फिर जाके टीचर को पेमेंट किया जाता है। तो जेक पल्ला झाड़ रही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे पास सारे सबूत भी है कि जेक इससे पल्ला नहीं झाड़ सकती है। अब आप बता रहे हैं कि जेक भी पल्ला झाड़ रहा है, सरकार भी पल्ला झाड़ रहा है, अब आप कहाँ पर हैं? अब आपके पास क्या विकल्प? नहीं, हमारे पास भी हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारी मांग ये रहेगी हमें समायोजन आपको तो करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी आंदोलन करना पड़े, हम पूरे आंदोलन करेंगे, पूरे जोश से करेंगे लगातार। आप किसी भी चीज़ को आसानी से हम शांतिपूर्वक ढंग से हम यहाँ धरना दे रहे हैं, हम मांग रहे हैं, अगर नहीं होगा तो फिर ग्रुप हम भी धारण करेंगे चीज़ों को चुनने के लिए। राज्य सरकार जो अक्सर जो भी महत्वपूर्ण जो विभाग हैं उनको छोड़कर किसी भी विभाग का जो बेरोजगारी हुआ जो भी समायोजन नहीं कर पाई है, तो लगता है आपका समायोजन हो पाएगा? देखिए, राज्य सरकार की अगर बात हो रही है तो दुर्भाग्य की बात है, 3 साल सरकार ने ये वादा किया था कि जितने भी अनुबंध कर्मी हैं उनको मैं निराश नहीं करूँगा और उन्हें हम जल्द से जल्द समायोजन कर देंगे, परमानेंट कर देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी 2023 खत्म होने वाली, 24 में चुनाव है। अब देखना है हमको सरकार कितना कर सकती है, क्योंकि एक उम्मीद है, अगर देखते हैं कि ये भी सरकार क्या निर्णय लेगी। परिचय, मेरा नाम है चंदन जायसवाल, मैं एलबीएसएम कॉलेज जमशेदपुर से हूँ। हम लोग अपने बहुत ज़्यादा हमारा मांग नहीं है, हमारा मांग बस इतना है कि हमें समायोजित किया जाए। जिस तरह से बच्चों को +2 स्कूल में समायोजित किया जा रहा है, तो +2 स्कूल के जो हम लोग पढ़ा रहे थे इंटर में बच्चों को, तो शिक्षक को भी कहीं समायोजित करना चाहिए। और मेरा तो ये कहना है कि जिस बच्चे जो है, बहुत से बच्चे ऐसे जो मैट्रिक की पढ़ाई बहुत मुश्किलों से करते हैं, मैट्रिक तक की पढ़ाई बहुत मुश्किलों से करते हैं और फिर आगे की पढ़ाई के लिए वो आते हैं इंटर कॉलेज में। तो कॉलेज में क्या है कि प्रॉपर बच्चों लोग को सुबह के टाइम में 6 से 10 में क्लास ऑफ हो जाता है। 10 बजे के बाद वो गरीब बच्चे कहीं दूसरी जगह जॉब भी करते हैं, जॉब करते हुए अपनी पढ़ाई को प्रॉपर जारी रखते हैं। तो अगर कॉलेज से, अंगीभूत कॉलेज से इंटर की पढ़ाई को हटा दी गई तो ऐसे बच्चे जो मैट्रिक करके और इंटर करते हैं और पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते हैं, वो बच्चे काम में लग जाएंगे, मजदूरी करने लग जाएंगे, आगे की पढ़ाई वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि झारखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जो गरीब है,
ये सबको पता है। और यहाँ पे मजदूरी मेहनत करके लोग खाते हैं। और बच्चे आजकल इतने सक्षम हो गए हैं कि बहुत सारे आप मॉल में जाके देखिए, जो बच्चे ऐसे हैं, हमारे कॉलेज के बच्चे जो जाने से पैर छूते हैं, अरे आप बाबू कहाँ मैम, क्लास के बाद हम लोग यहाँ ये भी करते, जॉब भी करते हैं। हम लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग बस इतना चाह रहे हैं कि बच्चों के ऊपर भी ध्यान जाए, जो गरीब बच्चे हैं पढ़ नहीं पाएंगे उनको भी मतलब उनकी तरफ भी ध्यान दे सरकार, और हम लोगों को समायोजित करे। बस हमारी इतनी मांगे हैं। नाम क्या है? मेरा नाम मुसरत जहाँ और बंडा कॉलेज से हूँ। आप लोग यहाँ पे आज धरने पे हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं? जी, मैं मोहम्मद जावेद अख्तर अंसारी, जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज जमशेदपुर से हूँ। पिछले कई महीनों से इंटरमीडिएट टीचर्स कई जनप्रतिनिधि से मिले, विधायक से मिले, सांसद से मिले, मंत्री से मिले। हम लोग का ये डिमांड है कि यूजीसी का जो गाइडलाइन आया है, डिग्री कॉलेजेस में इंटरमीडिएट नहीं चलेगा। तो हम लोगों का ये डिमांड है कि या तो डिग्री कॉलेज में चले इंटरमीडिएट, क्योंकि हज़ारों बच्चे अभी तक उनका एडमिशन नहीं हुआ, गार्जियन बच्चे सब बहुत परेशान हैं, उनका कोई सुन लेने वाला नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो टीचर्स, मान लिया अगर इंटरमीडिएट आप हटा रहे हैं वहाँ डिग्री कॉलेज से, तो जितने हमारे टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको वो मर्ज किया जाए दूसरे स्कूलों में, +2 स्कूल में, वहाँ पर समायोजन किया जाए। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आज गवर्नर साहब के यहाँ धरना पे बैठे, 1 दिवसीय धरना बैठे हैं। हम तमाम छात्र और शिक्षक और शिक्षेतर कर्मचारियों का ये डिमांड है कि हम लोगों का समायोजन किया जाए, हम लोगों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जाए, क्योंकि कोई 10 वर्षों से इंटरमीडिएट को पढ़ा रहे हैं, कोई 12 साल से पढ़ा रहा है। अब अभी बीच में आप ब्रेक लगा करके ये कीजिएगा तो फिर कैसे होगा ये? तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी वादा था, चुनाव से पहले उन्होंने घोषणा भी किया था कि इस तरह के लोगों को हम सर्विस में रखेंगे। तो हम लोग का ये डिमांड है। और शिक्षक के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर झारखंड में शिक्षक के साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, अनदेखी हो रही है, तो बाकी जो दूसरे जो डिपार्टमेंट के जो लोग हैं जो सर्विस के लिए हैं, तो उनका क्या होता होगा, उनका कितना बुरा हाल होगा जब शिक्षकों के साथ ऐसा हो रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष रूप से आग्रह करेंगे कि हम लोगों को समायोजन किया जाए +2 स्कूल में। ठीक है, ये हम लोग ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहे N4 न्यूज़ भारत के साथ।